हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से इंट्रीगेशन का भय दूर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इंट्रीगेशन का भय दूर करते करते हम लोग कहाँ आ चुके हैं? तुम्हारे एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर, ठीक है ना। तुम्हारे एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर आ चुके हैं। तो अगर अभी तक तुमने इनके पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हो, तुम्हें इंट्रीगेशन हार्ड लग रही है और चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब कर लो और घंटा का जरूर दबा दो, ठीक है ना। और तुम्हारे हर चैप्टर को मैंने बड़े प्यार से, ढंग से, डीपली एक्सप्लेन किया है, तुम्हारे हर एक्सरसाइज को, हर कंसेप्ट को मेरे भाई। तो देर किस बात की है? जाओ प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ, क्लिक करो, सभी को अच्छी तरह से देख लो, तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल मैं तुम्हारे एक्सरसाइज 7.4 का जो आज से है वो क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करूंगा। आज उनका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। इनके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं तुम्हारे क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो आज का लेक्चर तुम्हारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हर बार तुम्हें क्या बोलता हूँ, क्या किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर तुम जरूर देखा करो, क्योंकि उसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं उस एक्सरसाइज के अंदर। यानी कि ये 7.4 जो है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है, 24-25 क्वेश्चन है, उन 24-25 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। उनके बारे में मैं तुम्हें आइडिया देता हूं कि अच्छा सॉल्व ऐसे तुम्हें करना है, इस तरीकों को अपनाना है। तो उन सभी तरीकों को अगर तुम्हें आ जाती है, अच्छे से सीख लेते हो, फिर जब जाओगे सवाल को ट्राई करने के लिए ये सभी तरीका, तो तुमसे सवाल बन जाएगा। हो सकता है 1-2 नहीं बनेगा, तो 1-2 देखने के लिए आया करो। लेकिन अगर तुम इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर को नहीं देखोगे, सीधे जाओगे कहाँ पे? एक्सरसाइज बनाने के लिए और एक भी सवाल बनता नहीं है, फिर बोलते हो नहीं ये हार्ड है वो हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारे पढ़ने का तरीका गलत। पहले किसी भी एक्सरसाइज के सवालों पर मत दौड़ा करो, पहले उस एक्सरसाइज के जो सूत्र वगैरह है और उनका जो कंसेप्ट है उनको पहले अच्छी तरह से क्लियर कर लिया करो। जब उनके कंसेप्ट पर, उनके सूत्र पर, जो उस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाला है उसके ऊपर तुम्हारा पकड़ हो जाता है, तब जाकर सवालों को बनाया करो, ठीक है ना। एक पता नहीं कौन मूवी थी, मेरे को नहीं याद है, लेकिन उस मूवी में एक डायलॉग बहुत खतरनाक था। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरी बातों को जो मैं बोल रहा हूँ। पता है क्या डायलॉग था? डायलॉग था उसे एक बैंक लूटना था, ठीक है ना। उसे एक बैंक लूटना था। तो उनका 4-5 ग्रुप था। तो उसमें एक लीडर था, वो बोला कि मेरे को बैंक लूटना है तो 1 साल लगेंगे मुझे प्लानिंग बनाने में। तो बोला कि ऐसा कैसे, बैंक लूटना है, एक रात की काम है, चलिए लूट के चलाते हैं, 1 साल क्या करिएगा? तो उन्होंने बोला 1 साल मुझे प्लानिंग बनाना पड़ेगा। उस बैंक को लूटना कैसे है, उसको एग्जीक्यूट तो जस्ट करना है, उसको एग्जीक्यूट तो तुरंत कर देंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे यह प्लान बनाने के लिए उनको 1 साल चाहिए था, ठीक है ना। तो वैसे ही किसी भी एक्सरसाइज के सवालों को बनाने के लिए जो आइडिया होते हैं, जो तरीके होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, उनको पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड में बिल्ड करना पड़ेगा सवालों को छूने से पहले। तब जाके तुम्हारा सवाल तुमसे बनेगा, तुम्हारा मूड अच्छा होगा। तब तुम किसी भी एक्सरसाइज को देखकर ये नहीं कहोगे कि वो हार्ड होते हैं। हार्ड नहीं होते हैं यार, तुम्हें हार्ड इसलिए लगती है कि तुम्हारा तरीका गलत है। तो आज से सुधार ले, जब भी किसी एक्सरसाइज के सवालों को बनाना, क्या करना, पहले उनके इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर जरूर देखना, ठीक है ना। तो आज से मैं तुम्हारे इसी को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है ना। और तुम्हें अगर कोई समस्या आती है इससे संबंधी, तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है ना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट। यहाँ पे डाउटलेस क्लास इस चैनल के ऊपर मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, मैथ। और तुम्हें अगर इंग्लिश में डर लगती है, इंग्लिश को 0 से पढ़ना चाहते हो हर एक बातों को, तो ये सर्च कर डाउटलेस क्लास इंग्लिश फॉर इंग्लिश। इस चैनल पर मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बिल्कुल 0 से क्लास 10th 12th और 11th के जितने भी बुक है मैं उनको भी पढ़ाता हूँ, और तुम्हारे ग्रामर को, ठीक है। यहाँ से तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट डाउटलेस_ क्लास, यहाँ ये इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर तुम जाके जो भी नए अपडेट है उसको तुम देख सकते हो, इनको भी फॉलो कर सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट फेसबुक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, व्हाट्सएप है। इसके ऊपर तुम्हें अगर कोई डाउट वगैरह आती है तो अपना फोटो खींच के यहाँ भेज सकते हो। हल्का फल्का ऐप वाला काम करेगी, जब तुम डाउट पूछोगे तो उनका आंसर तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, और टेलीग्राम भी है, ओके। तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूं मेरे भाई, हमेशा अवेलेबल हूं। तुम्हारा काम है अब क्या करना, मेहनत करना। तो प्लीज इतना सारी बातें जो मैं तुम्हारे लिए किया, इनको कर लेना, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले बोलो जय श्री राम। क्या? जय श्री राम। तुम्हें पता है हर लेक्चर को शुरू करना है क्या, बजरंगबली के नाम लेकर, ठीक है ना। शुरू करें, चलो। तो 7.4 इंस्टॉल नहीं हो रहा है दिमाग में दिमाग खराब हो रहा है क्या? 7.4 वाकई में डेंजरस है डेंजरस। 7.4 डेंजरस है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान दोगे तब तुम्हें डेंजरस नहीं लगेगी। अगर लग रही है तो मैंने तुम्हारे लिए कहाँ गया था पता है? जंगल गया था ये मैं ही हूं भाई, इसको मेरे को ही मान लो, ठीक है ना। मैं ही हूं। तुम्हारे लिए कहाँ गया था? जंगल गया था, और कुछ जड़ी बूटी तुम्हारे लिए लेकर आया हूं,
ठीक है ना। तुम्हारे लिए कुछ औषधि लेकर आया हूं जिससे कि तुम्हारा 7.4 तुम्हारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। मैं तुम्हारे हर एक्सरसाइज को कुछ इस स्टाइल से पढ़ाने का प्रयास करता हूं जो कि तुम्हें क्या लगे, आसान लगे। बस तुम अगर सही से पढ़ोगे, मैं सच बोल रहा हूं, पक्का तुम्हें चैनल से प्यार हो जाएगा, ठीक है ना, और हमसे तो हो ही जाएगा। तो ऐसा कर लेना। तुम्हारे लिए क्या है, मैंने कितना मुश्किल से गया भाई जड़ी बूटी लाने के लिए। आजा तुम्हें उस अब जड़ी बूटी से मिलाता हूं। बहुत हो गई बातें। अब तुम्हें लग रहा होगा सर मैं आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, बोल नहीं रहा हूं, करके तुम्हें दिखाता हूं अभी। आ जाओ दिखाते हैं। पहला जड़ी बूटी से मिलो, ये रहा। एक्सरसाइज 7.4 को अच्छे से पढ़ने के लिए तुम्हारा अगर अच्छा नहीं है क्या एक्सरसाइज 7.2, तो पहले जाकर उसको अच्छे से समझो, फिर उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से। जी हां, बाबा जी भी बोल दिए हैं। तो अगर तुम 7.4 पढ़ने आए हो तो मैं यह मान के चलता हूं कि तुम 7.2 को पढ़कर ही आया होगा ना, फिर 7.3 पढ़ा होगा, उसके बाद ही आया है 7.4। अगर तुम्हारा 7.2 खराब है तो वीडियो स्टॉप करो, निकलो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें 7.2 का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करो, उनके हर एक क्वेश्चन को ढंग से बनाओ, तभी मेरे भाई तुम्हें 7.4 क्या लग सकती है, आसान लग सकती है। ऐसा नहीं कि तुम उठ के चले आओगे और तुम्हें लगेगा आसान, ऐसा नहीं हो सकता है। ये पहला जड़ी बूटी है, बाबा जी भी हाँ बोल दिए हैं। तो जाकर 7.2 के सारे क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करके आओ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट जड़ी बूटी। क्योंकि जितना करने के बाद एक्सरसाइज 7.2 में तुम्हारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया मेरी बातों को मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी कि जितना सारा दिमाग लगाने के बाद तुम्हारा 7.2 में क्वेश्चनों का, किसी भी क्वेश्चनों का आंसर आ जाता है, उतना करने के बाद एक्सरसाइज 7.4 के कंसेप्ट पर सवाल तुम्हारा आएगा। नहीं समझ में आया। 7.2 के कंसेप्ट को जब लगाओगे ना एक्सरसाइज 7.4 के सवालों के ऊपर, तो जितना कंसेप्ट लगाने के बाद तुम्हारे 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, उन कंसेप्ट का इस्तेमाल 7.4 के क्वेश्चनों के ऊपर तुम करोगे, तब तुम्हारा क्वेश्चन 7.4 के कंसेप्ट पर ही आएगा। तो क्या हुआ इसका मतलब, नहीं समझ में आया कुछ भी। 7.2 तुम्हारा पढ़ा होना बहुत जरूरी है, तुम्हारा भर भर के यूज होने वाला है। 7.3 में भी इसका यूज तगड़ा हुआ था, 7.5 में भी होगा। तुम्हारा 7.2 जो एक्सरसाइज है मेरे भाई, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज उसे जाकर ठीक कर ले, ठीक है ना, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है तुम्हारा एक्सरसाइज 7.4 में, ठीक है। ये दूसरा जड़ी बूटी था। नेक्स्ट, फिर तुम्हें एक्सरसाइज 7.4 में 6 फार्मूला, 6 सूत्र मिलेगा, उनका उपयोग करो और सवालों को सॉल्व कर दो, ठीक है। अब बात रही कि सर वो 6 सवाल याद कैसे करेंगे, मैं भी उनका ट्रिक तुम्हें बताऊंगा, लिखने के लिए भी टेंशन नहीं ले, ठीक है। लेकिन मेरे भाई प्लीज 7.2 को जाकर ठीक कर ले। अगर ठीक नहीं है, ठीक है तो आ जाओ, दोनों भाई मिलकर उखाड़ते हैं तुम्हारे सवालों को, मचाते हैं, ठीक है ना। चलो जी। हाँ, तो ऐसा अगर मूड है, ऐसा मूड है या ऐसा मूड है ये वाला, ठीक है, रात को सो नहीं पा रहे हो, हार्ट लगती है, तो अभी तुम्हें हार्ट नहीं लगने वाली, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तुम आराम से 7.4 के क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, नट बोल्ट ढीला कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हारे माइंड में क्या हो जाएगा, आराम से फिट हो जाएगा। ये सभी बातों को मेरे भाई मान लेना। अगर नहीं माना, अगर मेरी बात नहीं माना, तो फिर मैं इसे गारंटी नहीं लेता हूं कि तुम्हारा 7.4 क्या होने वाली है, आसान होने वाली है, ठीक है ना। फिर तुम्हें ऐसे ही तुम हो, ये 7.4 क्वेश्चन तुमको दाब के चिप देगा। तो मैं जो तुम्हारा इतना सारा टाइम लिया हूं, कुछ बातें तुम्हें बताने का प्रयास किया हूं, उनको प्लीज फॉलो करना, ढंग से पढ़ोगे तब तुम्हें क्या आएगी, मजा आएगी। चलो अब डांस करो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज 7.4 मिलो वो 6 फॉर्मूला से। इसमें मात्र 6 फॉर्मूला का खेल है और 7.2 के कंसेप्ट का खेल है। तो 7.2 तुम्हें आती है। अब बात रही 7.4, क्योंकि मैंने इतना सारा बात जो तुम्हारे लिए किया है, मैं यह मान चलता हूं तुम 7.2 को ठीक कर लिया है, ठीक है। ठीक कर लिए हो, आ जाओ ये 6 फॉर्मूला से मिलो। तो मिलो पहले फॉर्मूला, इससे मिलो, इनसे क्या होता है, याद नहीं होता है देख के दिमाग खराब हो जाता है, हमारे मोटू पतलू भैया जैसा। ये भी है, ये भी है, ये 3 हुआ, इसके बाद तुम्हारा 3 और हैं। दिमाग मत खराब करो, इनको अच्छे से याद करने का तरीका मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा। ये 6 सूत्र मेरे भाई तुम्हें क्या करना है, अच्छी तरह से याद करना है। अब कैसे याद करना है, आजा बताते हैं तुम्हें। देखो पहला सूत्र क्या है, तुम्हारा पहला सूत्र जिस स्टाइल से मैं लिख रहा हूं तुम्हें भी उसी स्टाइल से लिख लेकर याद करना है, ठीक है। देखो तुम्हारा पहला सूत्र क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx। यही है ना, यही है ना, कुछ नहीं। क्या होता है इसका, 1/2a
लॉग। अब यहाँ पे तुम्हें एक बात ध्यान रखना है, क्या एक ट्रिक है, ध्यान रखना, अगर तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस में है तो ऊपर माइनस में होगा। पूरा ए स्क्वायर का जलवा चलता है यार, ठीक है ना। यहां पर ए स्क्वायर का जलवा है यहां पर, ठीक है ना, जलवा है। अगर ए स्क्वायर प्लस में रहेगा तो ऊपर प्लस होगा, अगर ए स्क्वायर माइनस में रहेगा तो ऊपर माइनस होगा। क्या बोला, नहीं समझ में आया? अगर तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस में है तो ऊपर क्या चीज होगा, प्लस, और ऊपर, और ए स्क्वायर अगर माइनस में है तो ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। तो जो ए स्क्वायर होगा वही ऊपर साइन होगा तुम्हारा। तो यहां पर बताओ, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या चीज में है, माइनस में है ना, ऊपर क्या चीज हो जाएगा, माइनस। यहाँ जो जिस स्टाइल से लिखा हुआ है उसी स्टाइल से लिख दो। एक्स पहले है तो यहाँ लिख दो एक्स पहले, एक्स, और तुम्हारा ए स्क्वायर क्या चीज में है, माइनस में है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद क्या है, ए, तो लिख दो ए, ठीक है। अब बटे इसी को नीचे प्लस में लिख दो, एक्स प्लस ए, प्लस का सी। ये तुम्हारा पहला सूत्र है। इसको जब तुम लिख लिख के याद करोगे ना, मैं सच बोल रहा हूं, तुम्हें पक्का याद हो जाएगी अच्छे से। लेकिन याद रखना, अगर तुम लिख लिख के याद नहीं करोगे ना, मुंह से याद करोगे, नहीं याद हो पाएगी, सच बोल रहा हूं। और ये सूत्र अगर याद नहीं रहेगी तुम्हें, तुमसे 7.4 नहीं हिला पाओगे। एक दो सवाल बनाए हुए को भी पलटोगे, समझ नहीं आएगा, दिमाग खराब होने लगेगा, कौन सूत्र लगाए, हर आंसर तुम उल्टे पुल्टे ला दोगे, ठीक है ना। लगाने का कोई और सूत्र, लगा दोगे कोई और सूत्र। वो कहावत नहीं सुने हो, जाना था कहीं और, चले गए कहीं और। तो हर बार तुम वैसा ही करेगा। इसीलिए क्या करना मेरे भाई, प्लीज इसको लिख लिख के याद करना। तो पहला का तरीका तो मैंने सिखा दिया ना। नेक्स्ट देखो, कुछ नहीं करना है, सेम इसी से मैं अभी सब सूत्र निकाल दूंगा। अब क्या कर, एक बटे, बस इसको पलट दे, ए स्क्वायर पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर बाद में लिख दो, लेकिन माइनस ही रहेगा। तो ए स्क्वायर पहले और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पलट दिया ना मैंने। इसी को मैंने क्या किया, पलट दिया। जब पलट दिए हो तो सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही वही रहेगा। क्या, 1/2a लॉग मोड। क्या मैंने बोला था अभी यहां पर, अगर तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस में है तो ऊपर प्लस होगा, अगर तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस में है तो ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ तुम्हारा ए स्क्वायर क्या चीज में है, प्लस में है ना, इसका मतलब ऊपर क्या चीज में होगा, प्लस में। तो जो स्टाइल से ये लिखा हुआ है उसी स्टाइल से यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ क्या, ए पहले है तो यहाँ लिख दो ए पहले, और ए स्क्वायर क्या चीज में है, प्लस में ना, तो यहाँ क्या आएगी, प्लस, और एक्स तो लिख दो यहाँ पर एक्स। अब बटे, जो ऊपर प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगी, माइनस, तो ए माइनस एक्स प्लस का सी। तो ये मेरे भाई तुम्हारा दो सूत्र क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं, ठीक है ना। इनको एक साथ तुम्हें याद रखना है, इनको तुम्हें एक साथ क्या करना है, याद रखना है। बताओ तुम्हें समस्या यही है जो है सो 7.4 हार्ड नहीं है, ये सूत्र ही जो 6 है ना, यही भौकाल मचा कर रखा हुआ है, और तुम्हें याद होती नहीं है, सवाल बनता नहीं है, तुम्हें लगता है हार्ड है, लेकिन लिख लिख याद करना है। तो इनको लिखने तरीका तुम्हें समझ में आए क्या, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर यहाँ पर क्या चीज में है, माइनस में है, तो ऊपर क्या चीज में लिख देना, माइनस में लिख देना। जिस स्टाइल से पहले एक्स है तो पहले एक्स लिखा मैंने, और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस में है, बस। नेक्स्ट तुम्हारा इसी को पलट दो, ए स्क्वायर पहले आ गया, एक्स बाद में चला गया। सेम सूत्र यही रहेगा, लॉग, और ए तुम्हारा प्लस में है तो यहाँ क्या चीज हो गया, प्लस में हो गया, सेम लिख दिया। अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस कर देना, खत्म। ओके, ए पहले था इसलिए मैंने पहले लिखा ए प्लस एक्स, ठीक। चलो अब मिलते हैं हम लोग थर्ड सूत्र से। किससे, थर्ड से। थर्ड ही तुम्हारा कोई बड़ा चीज नहीं है, बस ऊपर वाली छाप दो। क्या ऊपर में, 1/x स्क्वायर, और यहां तुम्हारा क्या है, माइनस है ना, इस बार क्या कर दो, प्लस। तो अगर प्लस रहे तब तुम्हें क्या याद रखना है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। अब तुम बोल रहा होगा सर आपको ये सब याद कैसे है। मैं तुम्हें सच बताऊं, अभी जब मैं पढ़ाने वाला था ना ये वाला चैप्टर, इससे पहले मेरे को सूत्र याद नहीं था। मैंने सूत्र को 20 बार लिखा, तो मुझे तरीका भी आ गया, पैटर्न मैंने पकड़ लिया, और सूत्र तो तुम देख ही सकते हो कितना अच्छा से मुझे याद हो गई, ठीक है ना। सूत्र को याद करना मेरे भाई बहुत जरूरी है, और सूत्र याद करना कोई बड़ा चीज नहीं है। तुम्हें सूत्र को 20-20 बार लिखना है, जिस स्टाइल में मैं लिख रहा हूं उसी स्टाइल में, ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलो, सूत्र नंबर 4। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये है ना, ये इसके ऊपर रूट लगा दो, इंटीग्रेशन 1/, इसके ऊपर रूट लगा दो, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। जब रूट लगा हुआ है इसके ऊपर, तो तुमने एक सूत्र पढ़ा है। अब तुम लोग क्या सर, अरे भाई ये वाला साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तुम जानते हो,
सच्चा मैथ लवर, याद है क्या होता है? क्या होता है सर? 1/√(1 - x²) होता है ना। सेम तुम्हारा उसी फॉर्मेट के ऊपर ही तुम्हारा है कि नहीं है? ये तुम्हारा ए यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो क्या 1/√(1 - x²? अगर यहाँ पर हम लोग 1 लेते हैं तो उसी फॉर्मेट में है, तो सूत्र डाल दो ना भाई, साइन इनवर्स x/a। इतना तो पकड़ ही सकता है ना इतना पकड़ सकता है। देखो ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन खुद से कॉमन सेंस लगाएगा ना तो चीजें याद हो जाती है। तुम यहाँ पे टेन इनवर्स में भी दिमाग लगा सकता है। तुम टेन इनवर्स x का क्या जानते हो डिफरेंशिएशन? क्या जानते हो? 1/1 + x², जानते हो ना? जानते हो ना? यहाँ पे सेम उसी तरह से कुछ है कि नहीं है? है ना, 1/1 + x²। इसको अगर पहले लिख दोगे तो बस यहाँ क्या रखना है, 1/a आ जाता है 10 में। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सूत्र है, जिसको मैंने तुम्हें बताया किस तरीका से तुम्हें क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो ये 4 सूत्र तुम्हारा क्या है, इस तरीका से तुम इसे क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। कोई बात है बड़ी क्या? इसी स्टाइल से तुम्हें क्या करना है, इसको लिख लिख के याद करना है। अब तुम्हारा बचा है 2। आ जाओ, मैं उन दोनों को भी तुमसे मिलवा देता हूं। आ जाओ, मिलवाते हैं तुमको उन दोनों से। सूत्र नंबर 5, सूत्र नंबर 5। सूत्र 5 भी कोई हार्ड क्या है नहीं है, बस ये जो सूत्र है ना, ये 1 नंबर, इसी को छाप दो। इंटीग्रेशन 1/, क्या है यहाँ पर, x², या लिखो x² -a²। बस मेरे भाई इसके ऊपर क्या लगा दे, रूट लगा दे। और अभी तुम्हें एक बात ध्यान में रखना है, बस इनको छोड़कर, a² पहले है ना, इनको छोड़कर, a² पहले है ना, इनको छोड़कर जब जब रूट वाला आएगा उसके लिए एक ही चीज याद रखना है, क्या, log mod x प्लस, जो ये रहेगा छाप दो, x² -a² प्लस का c। नहीं समझ में आया? जब जब रूट वाला रहेगा इनको छोड़कर, a² पहले रहे तो छोड़ देना, उसको क्या लिख देना, साइन इनवर्स x/a। और बाकी तुम्हारा जब जब रूट वाला रहे यही याद रखना है, log x प्लस जो रहे ये वाला छाप दो। ठीक, नेक्स्ट तुम्हारा 6 नंबर, सेम इंटीग्रेशन 1/√, अगर यहाँ पे क्या रहे मेरे भाई, प्लस रहे x², अब यहाँ प्लस a² रहे dx, तो रूट लगा हुआ है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनको छोड़कर, a² रहे तो पहले छोड़ दिया कर इसको, अब बाकी तुम्हारा इस तरह से रहे और रूट में रहे, उसके लिए सूत्र तुम्हें एक ही याद रखना है, सेम दोनों का सेम ही होता है, log mod x प्लस, बस यहां जो रहे छाप दो, वहां पे क्या है, x² प्लस का a² प्लस का c। ठीक है ना? तो आई होप तुम्हें ये 6 सूत्र लिखने का तरीका पता चल गया है। मैं इसको 20 बार लिख के अच्छी तरह से याद किया है, तुम्हें कम से कम 40 बार तो बनता है अब तुम लोग सर क्या बात कर रहे हैं, 5 बार तो लिखने का मन नहीं करता है, तो तुम पढ़ने वाला बच्चा नहीं हो, क्या चला जाएगा तुम्हारा अगर तुम 40 बार लिख लोगे? इस होता है तुम्हें सूत्र का अच्छी तरह से याद हो जाता है, तुम 7.4 में मचा दोगे। और सूत्र याद नहीं रहेगी, सवाल बनाओगे याद रहेगी नहीं, फिर पीछे पलटोगे, कॉपी निकालोगे, क्या था नहीं क्या था, उल्टा पुल्टा सूत्र लगा दोगे। तो नहीं, तुम्हें ऐसा करना है, उससे तुम्हें सूत्र तगड़ा याद करना है। ठीक है ना मेरे भाई? मैं तुम्हारे जो मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें मेहनत करना बनता है। ठीक है ना? देख रहे हो टाइमिंग 12:27 रात के 12:27, 12:30 जो रात हो रही है, दिन नहीं हो रही है, उस टाइम में ये वीडियो शूट कर रहा हूं। थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है यार, ठीक है ना? तभी चीजें हो पाएगी। बताओ, तो इसी स्टाइल से हमें क्या करना है, याद रखना है। ये 4 सूत्र सिंपल सी स्टेप से रहेगा, उसके बाद तुम्हारा ये स्टेप रहेगा। तो आई होप तुम्हें ये सूत्र अच्छी तरह से क्या हो गया है, याद हो गया है। नहीं सर याद तो नहीं हुआ है, तो याद नहीं हुआ है, इसे क्या करो, लिख लिख के याद करो। क्या करो, इसे लिख लिख के याद करो। ठीक है ना? इसको लिख लिख के याद कर लेना। और ध्यान रहे, इन सूत्र को इस्तेमाल करने के लिए एक खास बात का ध्यान रखना, ये वाला जो यहां कुछ लिखा गया है, क्या, इन सभी सूत्र का इस्तेमाल करने से पहले ध्यान दें कि x² की जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो यहां देखो ध्यान से, यहां है x², यहां पर अगर 4x लिखा हुआ रहेगा, यहां 5x लिखा हुआ रहेगा, ये सूत्र काम नहीं करेगा। ये सूत्र तुम्हारा कभी कभी काम करेगा जब तुम्हारा कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब बहुत सारी बातें हो गई है, अब मैं तुम्हें क्या करता हूं, सूत्र को यूज करके बताता हूं कि यूज कैसे करते हैं, तभी जाकर तुम्हारे एग्जाम में क्या होगी, कंसेप्ट बिल होगा। ये देखो पहला सूत्र, मिलो इनसे,
क्या है, अभी मैंने जस्ट में बताया था, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर रहे तो क्या तुम्हें याद रखना है, 1/2a लॉग, अगर ए स्क्वायर माइनस में है तो ऊपर क्या चीज होगी, माइनस में, तो x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस का सी। अब तुम्हें एक बात और मैं बताता हूं, क्या, जब भी क्वेश्चन को बनाना ना, सूत्र को लिख के बनाना। दो फायदे होंगे इससे, मैं हर लेक्चर में बातें बोलता हूं, क्या, तुम्हें सूत्र भी याद हो जाएगी और जो चेक करेंगे ना तुम्हारे टीचर खुश हो जाएंगे। चलो तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है ये, इसको बनाओ, बनेगा, ट्राई करो ना, क्या दिक्कत है। कर लिया, मैं बताऊं, आजा बताते हैं, सूत्र का इस्तेमाल करने सीखते हैं हम लोग। ये रहा मेरा पहला सवाल, ये रहा पहला सवाल है ना, देखो तो तुमको भी मैंने क्या बोला था, ये जो सूत्र है ना और ये 6 सूत्र है, तो पहला चैलेंज ये होता है कि इसमें कौन सूत्र लगेगा। तो मैं तुम्हें क्या बोला हूं अभी, सूत्र को 40 बार लिख लिख के याद कर ले या 100 बार लिख लिख के याद कर ले, लेकिन सूत्र को बिना लिख लिख के याद किए हुए सवालों के ऊपर मत आना। तो बताओ तुम यहां पर अपना दिल से बताओ, यहां पर कौन सूत्र लगेगा, बताओ बिना कोई बेईमानी के बताओ कौन सूत्र यहां पर लगेगा। बता दिया क्या सर, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर, यस, हाँ तुम अब सीख चुके हो, यही लगेगा ना भाई, x², ये 4 के स्क्वायर कर देंगे, हो गया ना। तो इनका सूत्र लिख ले, यहां पर क्या होता है इनका सूत्र, अभी मैंने जस्ट में बताया था, क्या, 1/2a लॉग मोड, अगर ए स्क्वायर माइनस में है तो ऊपर क्या चीज में होगा, माइनस होगा, तो यहाँ क्या है, x लिख दो, पहले x माइनस का a और नीचे x प्लस a कर दो, दैट्स इट, इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर दो। ये तुम्हारा क्या है, सूत्र है, हर बार सूत्र को लिख के बनाया कर, तुम्हारा सूत्र है, इसका मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, नीचे में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्या मैं ये जो सवाल लिखा हुआ है dx को साइड कर दो, इस तरह से लिख दो, 1/, यहाँ dx लिख दो, लिख सकता हूँ ना भाई, और यहाँ पर x² रहने दो, और ये 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर। बताओ अब तुम्हारा सेम इस सूत्र के ऊपर सेट किया है कि नहीं किया है, किया है ना, आराम से कर गया, देख लो कर गया ना, बस जब सेट कर गया है तो इंतजार किस बात कर रहे हो, लिखो ना 1/2a, a मतलब ए स्क्वायर जो यहां पर रहे, तो यहां पर a है, कितना है तुम्हारा 4, लिखो 4, उसके बाद क्या लगा हुआ है, लॉग x माइनस ए, तो यहां क्या लिखो, x माइनस ए, ये तुम्हारा कितना है भाई 4, देखो ना a², ये इसकी जगह जो रहेगा वो ये होगा, तुम्हारा क्या है यहाँ पर 4, बट नीचे क्या है तुम्हारा x प्लस ए, यानी x प्लस का a यानी कि 4, कैसा मेरा ये लिखा रहा 4 प्लस का c, ये तुम्हारा आंसर कोई दम है क्या, बस सूत्र को याद रखना है, इस्तेमाल करना है, आंसर मिनटों में आ जाएगा तुम्हारे सामने। तो आई होप तुम ये पहले सूत्र को इस्तेमाल करने के लिए मेरे भाई सीख चुका है, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं ना, इनको अच्छे से तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है लेक्चर खत्म होने के बाद। लेकिन ध्यान रहे, मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान तुम्हें रखना है अगर 7.4 को अपने मुट्ठी में चाहते हो तो। पहला क्या, तुम्हारा 7.2 का कंसेप्ट तगड़ा इस्तेमाल होना चाहिए, यानी तुम्हें तगड़ा अच्छी तरह से आना चाहिए, तो उसको अच्छी तरह से ठीक कर ले फिर आना। और दूसरी बात, ये 6 सूत्र जो है इनको लिख लिख के तुम्हें क्या करना है, याद करना है, ये सभी चीजें तुम्हारा हो जाएगा, तब आओगे सवाल में तुम्हें कुछ भी डर नहीं लगेगा, सीधे मचा दोगे। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया है। फिर से बता दूं, देखो मैंने क्या किया, क्या था, इंटीग्रेशन dx/x² माइनस 16 था, यह हम लोगों ने देखा कि इसके ऊपर बैठ रहा है, यहाँ 16 जो है यानी a जो है ये कोई कांस्टेंट को बताती है, यहाँ x² ही रहेगा, और a क्या बताती है, कोई कांस्टेंट। और याद रहे इन सभी सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए एक बात का खास ख्याल रखना कि x² का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कितना 1, देखो यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर 4 5 और कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो क्या है इसका मतलब, इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग यहां पर कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया, सेट किया इसको सूत्र के ऊपर, तो x², यहां पर क्या लिखा, 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, ताकि इसके ऊपर क्या हो जाए, सेट हो जाए डिट्टो। उसके बाद इसका सूत्र क्या होता है, 1/2a, तो यहाँ क्या लिखा 1/2a, यानी 2 तो सूत्र में ही था, और यहाँ एक मान बोल रहा है लिखने के लिए, और एक मान कौन होता है, जो एक जगह पर है, एक जगह पर कौन है 4, तो मैंने 4 पुट कर दिया। फिर लॉग मोड x माइनस ए है, और एक मान यहाँ कितना है तुम्हारा, यहाँ जो रहे वो एक मान होता है 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया, हो गया। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या तुम्हें नहीं आ रही होगी, क्लियर ना,
यस सर। जब क्लियर है तुम्हारा तो काहे घन चक्कर ऐसा दिमाग घूम रहा था? कोई दम है क्या? नहीं ना। जब दम नहीं है तो मिलो नेक्स्ट सूत्र से। ये सभी सूत्र जो है मैंने तुम्हें भी लिख लिख के भी दिखाया था, और मैंने बोला है तुम्हें 40 बार लिख के इसको याद करना है। और मैं इसके साथ साथ क्या कर रहा हूं, इसके हल्का हल्का एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि तुम्हें सूत्र को यूज करने का अच्छी तरह से क्या आ जाए। तो तुम्हें भी मेरे भाई ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। आज का लेक्चर अगर अच्छी तरह से देख लोगे और जो मैंने बातें बोला है इतना मेहनत कर लोगे, 7.4 के हर एक सवालों में मचा दोगे। नहीं सुनोगे तो वहां हर सवाल में रोओगे। इसलिए प्लीज मेरी बात मानना, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारा 7.4 तुम्हारे लिए आसान हो जाए, ठीक है ना? तो उस स्टाइल से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये तुम्हारा दूसरा सूत्र है मेरे भाई, बस उसी का उल्टा है। देख रहे हो, इसमें एक्स स्क्वायर पहले था और ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाद में चला गया। सूत्र वही वही है। और मैं तुम्हें क्या सिखाया था, अगर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में रहे तो ऊपर क्या चीज होगा, प्लस होगा। ठीक है, इससे संबंधित एक तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, तुम्हें ये करना है। वीडियो स्टॉप करो, दिमाग मत घुमाओ, बना के दिखाओ। अभी मैंने जस्ट इसके पीछे वाला जो बताया था सेम उसी के ऊपर बैठेगा, बना के दिखाओ। हो गया? चलो कमेंट नीचे कर दो अगर बना लिए हो तो। अब मैं बनाता हूं, मिलाना सीखना अगर समझ नहीं पा रहे हो तो। आज के लेक्चर का नाम है क्या, इंट्रोडक्शन। हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ये सवाल है ना, देखो तो, ओहो ये नहीं है ना, ये देखो तो बताओ ये किस सूत्र के ऊपर बैठेगा। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, ये तुम्हारा यहाँ जो 6 सूत्र लिखा हुआ है, इन 6 में से किसके ऊपर आएगा। और ये तुम तभी ढूंढ पाओगे जब तुम्हें सूत्र अच्छी तरह से याद रहेगा। इसीलिए मैंने बोला ना, पहले सूत्र याद कर लेना, 7.2 के कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, तब आओगे, तब तुम्हें समस्या क्या आएगी, नहीं आएगी। तो आ जाओ, देखो इसको बनाते हैं। क्या दिक्कत है यार इसमें, बताओ ये किस सूत्र के ऊपर आ रहा है, 1/a² माइनस x²। ठीक है ना। यहाँ तुम्हारा जो ए स्क्वायर है ना, ये किसी अचर को बताता है, किसी अचर को बताता है। तो ये तुम्हारा एक जो है ये कोई अचर है, यानी कोई वेरिएबल, सॉरी नॉन वेरिएबल है। और एक्स स्क्वायर है। और ख्याल रहे इन सभी सूत्र का इस्तेमाल तुम तभी कर पाओगे जब x² गुणांक कितना रहेगा, 1 रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर इस तरह से रहेगा, यहाँ 16, यहाँ लिखा रहेगा 4x², फिर मेरे भाई तब तुम इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर ये 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अभी इस टाइप की सिचुएशन आएगा तो हम लोग बात करेंगे। फिलहाल तुम्हें दिमाग में बातें ये पहले डाल कर रखनी है पहले से ही, कि इन सभी सूत्र का इस्तेमाल हम लोग तभी कर सकते हैं जब x² गुणांक कितना हो, 1 हो। तो अभी जो हम लोग का सवाल है उसमें एक ही आ रहा है। मैं जान के एक वैसा सवाल लिया हूं ताकि तुम्हारा दिमाग अभी कंफ्यूज आवे नहीं। ठीक, ये तुम्हारा है। क्या होता है सूत्र इसका, मैंने जस्ट दिखाया था। क्या होता है, 1/2a log mod a² अगर प्लस में है तो यहाँ पे क्या चीज में आएगी, प्लस में ही। तो a + x, जब ऊपर हो गया प्लस तो नीचे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस प्लस c। ठीक है ना। एक बार जब लिखने लगोगे ना तुम्हें अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करो, इसी सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पर कर दो, बताओ। और हर बात ध्यान रखना, सूत्र हमेशा लिख कर ही क्या करना, सवाल में टच करना। 2 फायदे होंगे इससे। पहला फायदा, सूत्र तुम्हें याद हो जाएगी। सेकेंड फायदे और इंपॉर्टेंट फायदे, वहां जो होता है चाचा जी बैठे हुए नंबर अच्छा देंगे, इसीलिए। ठीक, अब बैठाओ इसको। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, 1/1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस x का तो पहले से है ही, और ये मैंने dx को साइड कर दिया। इस तरह इसलिए किया, नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए कर दिया ताकि सूत्र के ऊपर डिट्टो क्या हो जाए, सेट कर जाए, हूबहू एग्जैक्ट सेट कर जाए। सेट कर गया है ना। अब जो सूत्र में बोलेगी वो तुम कर दो। क्या बोल रही है सूत्र में, 1/2 गुना a, 1/2a, ये गुणाम है ना। एक माने यहाँ कितना है मेरे भाई, देखो ना 1 है, कितना है 1, तो यहाँ लिखो 1, दैट्स इट, खत्म। लॉग, तो यहाँ क्या लिखो, लॉग मोड a, ये कितना है तुम्हारा यहाँ पर 1, तो यहाँ लिखो 1, प्लस x तो वही होता है, लिखो बटे यही हो जाएगा नीचे आंसर। एक लाइन और करना चाहोगे तो कर दो, ये गुना करोगे कितना आएगा, 1/2 लॉग, इनका तो कुछ होने वाला है नहीं, लो आंसर। कोई दम है नहीं ना। मेरे बनाने के बाद अभी लेक्चर जब खत्म हो जाएगी तुम इनको फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और 2 बातों का खास ध्यान रखना है। 7.2 को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना, फिर आना सूत्र के ऊपर, ये 6 सूत्र को लिख लिख के याद कर लेना, तब आना 7.4 के ऊपर, मचा दोगे हर सवाल में। ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ में आ गया ये। चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट सूत्र के ऊपर। ठीक है, दिमाग घूम रहा था तुम्हारा। थर्ड सूत्र देखो क्या है,
वही वाला सूत्र है जो 1 नंबर सूत्र था, उसी में क्या लग गया है, प्लस लग गया है। और जब उसी 1 नंबर वाले सूत्र में प्लस लग जाए तो सूत्र बदल जाता है और 1/10 इनवर्स 1/a हो जाता है। 1/a 10 इनवर्स x/a हो जाता है। कब? अगर सूत्र में प्लस लग जाए तब। अगर सूत्र में प्लस ना होता, अगर प्लस ना होता, इस तरह से होता 1/x² माइनस a² dx, तब 10 इनवर्स नहीं होता, तब तुम्हारा क्या होता, 1/2a log a² माइनस में है ना, तो ऊपर क्या चीज होगी, माइनस में, x/a x + a प्लस का c। देखो, लेकिन जैसे यहां पर क्या हो जाए प्लस, तुरंत बन जाएगी 1/a 10 इनवर्स x/a। ध्यान रखना, ये वाला जो है ना, ये लॉग वाला, ये तभी इस सूत्र का इस्तेमाल तो हो सकता है जब क्या लगा हुआ रहे, यहाँ पर माइनस लगा हुआ रहे। ठीक, क्लियर? चलो, जब क्लियर है, चलो इससे संबंधित एक एग्जाम्पल है, ये वाला बनाओ। वीडियो स्टॉप करो, मेरे साथ क्या करो, प्रैक्टिस करो, बनाओ। हो गया? चलो बनाते हैं, आजा देख। यही है ना? पहले बताओ ये किस सूत्र के ऊपर बैठा है ये, तो इसका फॉर्मेट क्या है, इनका फॉर्मेट है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a², यही ना फॉर्मेट है ना? और मैंने क्या सिखाया था, जब 1/x² प्लस a² इस टाइप के रहे, ये तुम्हारा किस सूत्र के ऊपर आता है, किस सूत्र के ऊपर आता है सर, 1/a 10 इनवर्स x/a। ठीक है ना? इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे, 10 इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x²। इस तरह से तुम इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो उस फॉर्मेट में, बस a² पहले पलट देना। ठीक है ना? उतना दिमाग नहीं करता है काम। सूत्र को मैंने क्या बोला, 40 बार लिखो। अरे 10 बार में भी तुम्हें याद हो जाएगी, 40 बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस मैं बोल रहा हूं। ठीक है, चलो अब बैठा दो सूत्र को। क्या है, इंटीग्रेशन 1/, मैं dx को साइड कर रहा हूं, नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं साइड कर दे रहा हूं ताकि हूबहू इसके ऊपर सेट कर जाए। x² रहने दो प्लस 16 का इस तरह से लिखो तो क्या आएगी, 4 का स्क्वायर, यहां पे dx आ गया ना। खास ख्याल रखना एक बात का, x² गुणांक 1 होना चाहिए। अभी मैं जितना सवाल यहाँ पर ले रहा हूं सभी का x² गुणांक देख रहे हो 1 है, यहाँ पर 4 5 6 कुछ भी नहीं है, x ही है ना, तो x ही होना चाहिए। अगर कुछ और रहेगा सर तब क्या करेंगे, तब उसको कॉमन लेकर हटा देंगे। अभी हम लोग इस टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे आगे एक्सरसाइज में तुम्हारा। फिलहाल तुम्हें अभी सूत्र का उपयोग करने सीखना है। हो गया ना? उपयोग कर दो। क्या, 1/a, क्या क्या लिखो, 1/a, ये कितना है भाई, 4, यहाँ होगा 4 का है x², यहाँ वाला a होता है 10 इनवर्स x/a, ऊपर x ही रहेगा, नीचे a कितना तुम्हारा 4, यहाँ हो गया 4 प्लस का c। क्या दम है, कुछ है दम नहीं ना, बस सूत्र का खेल है। ठीक, मैं हर बार रिपीट कर रहा हूं, सूत्र सूत्र सूत्र, क्यों, क्योंकि सूत्र ही इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक, क्लियर हो गया? 3 सूत्र का इस्तेमाल हो चुका है। आगे देखो, ये देखो आगे मैंने क्या सिखाया था, रूट वाला में लॉग होता है, लेकिन एक जो रूट वाला है उसमें लॉग नहीं होता है। कौन, अगर ये पहले a² आ जाए तो, हाँ बाद में रहता तो काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अगर आ जाए a², अगर a² पहले आ जाए, रटा मार लो, अगर a² पहले आ जाए रूट के अंदर में, तो उसका क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। ये थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है ना? बाकी तुम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, पता है कैसे, dy/dx, यहां पर साइन इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस x², है ना? तो उसी फॉर्मेट में है ना ये। ओह, क्या मैंने लिख दिया, सॉरी गलती हो गया। डिफरेंशिएशन सर आपको नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हो, तगड़ा आती है यार, गलती लिखा गया, 1 - x² रूट के अंदर में, ये होता है तुम्हारा। ठीक है ना? देख रहे हो सेम ये फॉर्मेट के ऊपर है कि नहीं, है ना, है ना सेम। तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो कि इस तरह से रहेगा ना, तो ये साइन इनवर्स x/a का होता है। ठीक है, अच्छा चलो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, बना दिखाओ। हो गया? मैं बनाऊं, बना दिए हो? बना दिए हो तो आज आंसर मिला लो। ये है ना, क्या करोगे, किस सूत्र के ऊपर है, वही वाला सूत्र, 1/a² माइनस का x², लेकिन क्या लगा हुआ है इस बार, रूट dx। तो जब रूट लगा हुआ रहे, पहले a² रहे, तो ये साइन इनवर्स वाला के ऊपर सेट कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a प्लस का c। बस इसके ऊपर इसको सेट कर दो, क्या हो जाएगा, 1/,
रूट के अंदर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो इस तरह से रहित क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बटा ए। ये तुम्हारा कितना है भाई, एक है, एक लिखने की कोई जरूरत है नहीं, यानी इस तरह से लिखोगे प्लस सी। कोई फर्क है, कोई फायदा है? इस डाटे में क्या लिख दे रहा हूं, इसे डाटे लिख दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी, बस। ठीक है, एक मैंने नहीं लिखा है, कोई दम नहीं ना, बस तुम्हें सूत्र का इस्तेमाल करना है और इनको लिख लिख के याद करना है ताकि कौन कहाँ पे इस्तेमाल हो, उल्टा पुल्टा नहीं हो। अगला देखो, अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, अगर ए स्क्वायर पहले नहीं रहे और बाकी जब रूट वाला रहे तो उनका एक ही तुम्हें याद रखना है, लॉग एक्स प्लस जो रहे छाप दो। तो देख रहे हो इनका एप्लीकेशन, देखो ये वाला क्या है, थोड़ा सा हार्ड लग रही है, बॉक्स हिल नहीं रही है बना दिखाओ, तुमसे बन जाएगा। बन गया, आज मैं बनाता हूं, देखो यही है ना। तो क्या होता है सूत्र इसका, एक बटा रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है, यही फॉर्मेट है ना। तुम्हें हर बार बस सूत्र का फॉर्मेट को पकड़ना है, और वो तुम तभी तो पकड़ पाओगे जब तुम्हें 6 सूत्र तुम्हारे खोपड़िया में होगा तब। और खोपड़िया में कैसे आएगा, लिख लिख याद करोगे तब, ठीक है ना। मैं इस बात के बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हें हार्ड नहीं लगे। अपने कुछ लापरवाही कर देते हो, सही से पढ़ते नहीं हो, अब बाद में बोलते हो एक्सरसाइज हार्ड है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या होता है इसका सूत्र, मैंने क्या सिखाया, रूट पर रहे तो और ये स्क्वायर पहले नहीं रहे तो क्या होता है, लॉग मोड एक्स प्लस रूट के अंदर में जो रहे छाप दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी, डेट्स इट, हो गया तुम्हारा। कोई दिक्कत नहीं ना, जब दिक्कत नहीं है तो ये वाला लिख दो, क्या होता है जो क्वेश्चन है लिख दो, सेट करो उसके अनुसार। एक्स स्क्वायर प्लस का ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 16 के लिख सकते हो तुम, 4 का स्क्वायर, है ना। इसके अनुसार अगर तुम सेट करके दोनों सेम टू सेम, सूत्र क्या मांग रही है, लॉग, तो यहां लिखो लॉग एक्स, यहां लिख दो एक्स, रूट के अंदर में जो रहे वही छाप दो, तो जो है को यही है ना, छाप दो इसको, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का ओरिजिनल वाला लिख दो 16 प्लस का सी, है ना। कोई दम है क्या, नहीं ना। लेकिन ध्यान रहे इन सभी सूत्र का इस्तेमाल तुम तभी कर सकते हो जब यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 होना चाहिए। अभी मैं जितना एग्जांपल ले रहा हूं सभी में एक्स स्क्वायर गुणांक 1 ही है। अब तुम नहीं समझ रहा गुणांक के मतलब, देखो यहाँ पर लिखा रहेगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16, इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा। तब यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है क्या, नहीं है ना, यहाँ 4 है, कोफिशिएंट 4 है, तब तुम इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तब कैसे करोगे, यहाँ पर तुम्हें 4 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, 4 कॉमन लेना पड़ेगा। इस टाइप सवाल हम लोग आगे करेंगे भी, मैं भी उतना कॉम्प्लिकेटेड सवालों को बनाना नहीं चाहता हूं तुम्हारे लिए, बस हल्का हल्का बताकर निकलना चाहता हूं ताकि तुम्हें सूत्र भी बस याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र देखो, और लास्ट, ये वही सूत्र है, बस यहाँ क्या आ गई, इस बार माइनस आ गई। यहाँ पर क्या था, प्लस था, यहाँ पर क्या है, माइनस। इनका एप्लीकेशन देखो, हो गया, चलो हो गया, मैं भी बना देता हूं, देख लो, यही है ना। क्या करोगे, इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। एक बात का खास ख्याल रखना, देख रहे हो मैं गलती कर रहा हूं क्या, नहीं ना। जब जब सवाल को बनाओगे सूत्र को लिख लिख के बनाओगे, ये बात ध्यान रखना। क्या होता है, लॉग वाला के लिए यानी रूट वाला के लिए लॉग एक्स प्लस, यहां जो रहे छाप दो सेम टू सेम, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी, डेट्स इट। इसी को बैठाओ सवालों को, क्या तुम्हारा हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बटे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 16, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 4 का स्क्वायर। चलो सेट कर गया हुबहू, यहां देखोगे हर बार वर्गमूल पर सेट करेगा, ये हर बार सेट करेगा, नहीं करेगा सेट करवाना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। चलो अब बैठा दो, क्या, लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी छपा जाता है ना, ये इसी को तुमने इस तरह से लिखा है, इसको इसी को ओरिजिनल लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 16, बस। दिक्कत नहीं ना, नहीं सर, जब दिक्कत नहीं है, लो तुम्हारा ये 6 के 6 सूत्र क्या हो चुका है, निपट चुका है, ठीक है। अगर तुम इन 6 को निपटा चुके हो अच्छी तरह से, मेरे बात तुम खुद से कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है ना, सूत्र का ही खेल है। तब तुम चलो आगे, अब मेथड ऑफ मेक ए
परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। क्लास 10th में तुमने ये बातें अच्छी तरह सीखा था। किस चैप्टर में नाम पता है? द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अगर नहीं पता है तो आजा मैं तुम्हें आज सिखाता हूं, कुछ स्टेप्स है उसको ध्यान रखना, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है ना? आजा देखो, पहला है परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स के गुणांक, याद रखना एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स के गुणांक यानी एक्स के कोफिशिएंट को आधा कर कर उसका वर्ग कर कर जोड़ भी दें और घटा भी दें। नहीं बुझाया कुछ भी? अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगा ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिलहाल तुम्हें पहला स्टेप क्या रखना है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा ना, जो एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स, जो एक्स का गुणांक रहेगा ना उसको पहले आधा करना है। जो एक्स का गुणांक रहेगा उसको पहले आधा करना है और उस आधे वाले पार्ट का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर कर कर उसको जोड़ना भी है और घटाना भी है। यह पहला स्टेप तुम्हें समझ में आया क्या? मेथड ऑफ मैक ए परफेक्ट स्क्वायर। पहला स्टेप क्या होता है, एक्स का जो गुणांक होता है उसको पहले आधा करो, उस आधे पार्ट से स्क्वायर करो उसका, उसी से जोड़ भी दो, उसी से क्या करो, घटा भी दो। नहीं बुझाया? कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल देखोगे समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखो 2 नंबर। फिर अगर एक्स वाला माइनस में है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर जाएगा और बैठेगा, और प्लस वाला है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा। ठीक है? और 3 नंबर, और ध्यान दें ये पूरी प्रक्रिया में एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए, जो मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोल रहा हूं। हर बार एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। ये तुम्हारा 2 स्टेप है, समझ में नहीं आया होगा, दिमाग खराब हो रहा है तो कोई बात नहीं यार, ये तुम्हारे पास पहला एग्जाम्पल है। मैं इस एग्जाम्पल को तुम्हें करके दिखाता हूं, तब तुम्हारा कंसेप्ट क्या होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू मैक ये परफेक्ट स्क्वायर, हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं कैसे हैं। ठीक है ना? तो पहला तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, आधा इनको बनाते हैं। देखो देखो, तुमको भी सवाल यहाँ जो तुम्हारे 7.4 में है उसमें यह नहीं तुमको क्वेश्चन देगा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, परफेक्ट स्क्वायर का यूज होगा। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं वो तुम्हें सिखा देता हूं, ताकि जब मैं सवाल बनाऊंगा और वहां परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें बनाने के लिए बोलूंगा तब तुम्हें पहले से आता रहेगा, तब तुम्हें समस्या क्या आएगी, नहीं आएगी। मैं तुम्हारे रास्ते के पत्थर को पहले हटा दे रहा हूं ताकि तुम्हें दिक्कतें क्या आए, नहीं आवे। ठीक है ना? आजा बनाते हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर। देख मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पता है क्या होता है? देखो परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है इनका। परफेक्ट स्क्वायर मतलब देखो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है सिंपल सा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा, यहां पर जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर आना चाहिए, या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए, प्यार से अच्छे से बैठ जाना चाहिए। अगर बैठता है प्यार से तो अच्छी बात है, और नहीं बैठता है तो तोड़ देंगे और मुक्का मार क्या करेंगे, बैठाएंगे, यानी कि जबरदस्ती बैठाएंगे, यानी कि उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यानी कोई तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा जैसे कि यहां दिया हुआ है, अगर ये चुपचाप अपने मन से a प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के ऊपर अपने आप अच्छी तरह से बैठ जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, परफेक्ट स्क्वायर ये है। अगर नहीं है तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं आजा दिखाते हैं तुम्हें। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम पहले बताओ, ये चेक करके बताओ ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और तुम कैसे जानते हो कि कोई भी जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ रहता है वह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कैसे जानते हो? सिंपल से इसको चेक करो, ये a माइनस बी होल स्क्वायर पे चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर पे आ रहा है कि ना रहा है? आ रहा है, आ रहा है। कैसे इसको लिख सकता हूं क्या, एक्स का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और ये 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab, 2a, ये कितना तुम्हारे पास है, ये देखो x गुना b कितना तुम्हारे पास है 2, गुना करो इसे 2 2 ना 4, डिट्टो सेट कर गया ना। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, x प्लस, ओहो 4 नहीं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ तो इसको हम लोग बोलते हैं
परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? परफेक्ट स्क्वायर। तो जो प्यार से सेट कर जाए तब तुम्हारा बल्ले बल्ले, और जो नहीं करे उसके लिए मैंने भी तरीका सिखाया था तुम्हें, उस तरीका का पालन करना पड़ेगा। बताओ क्या यहां पर मुझे तरीका लगाना पड़ा क्या? नहीं ना, नहीं ना, नहीं। तो जहां तरीका नहीं लगाना पड़े वहां टेंशन लेना ही नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें मतलब क्या समझ में आया कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे पूरा पूरा बैठ जाए उसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बताओ ये तुम्हारा एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं? ए और बी ढूंढो। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक्स का स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस का क्या हो गया? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया है, तो अब क्या करेंगे? 2a भी ढूंढेंगे। तो लिखो 2a कितना तुम्हारे पास है? x, और b कितना है? 3। गुना करो 3 दूना 6, ये वाला आ रहा है क्या? तो ये क्या पूरा पूरा तुम्हारा, इसे मैं लिख सकता हूं क्या? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या पूरा पूरा एक वर्ग बन गया क्या? x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल परफेक्ट स्क्वायर, हिंदी में पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। तो सिंपल सी ये तुम्हारा तरीका होता है किसी भी सवाल को सेट करने का। समझ में आया? अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे किसी के ऊपर भी तुम्हारा क्या हो जाए, अगर क्वेश्चन सेट कर जाए पूरा पूरा, तो समझ लो को तुम्हारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। और जो नहीं बैठे उसको क्या करना पड़ेगा? बैठाना पड़ेगा। तुम्हारे पास ये पहला एग्जाम्पल है, देखो क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, ये तुम्हारे पास क्या है? एक क्वेश्चन है। बताओ यहां पर इसको ढूंढो, बताओ ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? ये ढूंढते हैं। ये कितना तुम्हारे पास है? एक्स का स्क्वायर प्लस का बी। बी किसको लोगे भाई? इसी को लोगे ना, क्योंकि ये तो 2a भी ऊपर आएगा। बी क्या मैं 2 को क्या लिखूंगा? 4 रहता तो लिख देता 2 के स्क्वायर, 9 रहता लिख देता 3 का स्क्वायर, 25 रहता लिख देता 5 के स्क्वायर, 36 रहता लिख देता 6 के स्क्वायर। 2 क्या √2 के स्क्वायर लिख दूं? हाँ लिख सकता हूं। तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाए तुम्हारे यहां पर? 2ab। तो 2a कितना तुम्हारे पास है? x, और b तुम्हारे पास कितना है? b √2। गुना करो √2 2√2x, यहां कितना 2x है ना, सेट नहीं किया। तो ये जो तुम्हारा है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है। हिंदी में पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के ऊपर सेट किया है और ना ही a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट किया है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए मेरे भाई तुम्हें सिंपल सी एक तरीका अपनाना है। क्या? आज तुम्हें मैं बताता हूं। अभी मैंने क्या सिखाया था? ये सवाल जो दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है? सिंपल सी एक ही स्टेप का ध्यान रखना है। यहां पर जो सवाल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, उसको रहने दे, उसको कुछ मत कर, उसको कुछ मत कर। और ख्याल रहे एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए, तभी जाके तुम सारा ताम झाम लगा सकते हो। हर बार ध्यान रखना, इस पूरे 7.4 में तुम्हें हर बार एक ही बात का ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर गुणांक हमेशा तुम्हें क्या करना है? 1 लाकर ही उसके ऊपर कोई ना कोई काम करना है। तो मेरा अभी ऑलरेडी एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, यानी एक यहाँ पर नहीं कुछ एक ही रहेगा ना, तो हम लोग आराम से अपना ताम झाम लगा सकते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? जो परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर नहीं आवे उसको लाने के लिए क्या करना होता है? यहाँ जो एक्स रहे, एक्स का जो गुणांक है कितना है? 2। इस 2 को क्या करो? पहले आधा करो। तो 2 का आधा कितना होगा मेरे भाई? 1 आएगा ना। क्या आएगा? 1। इसको 2x लिख दो। और तुम्हें मैंने क्या सिखाया था? अगर कोई सवाल को तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो क्या करना है? उसके x का जो गुणांक है कितना, यहां पर 2 है ना, उस 2 को पहले आधा करो। आधा करो कितना आएगा? 1 आएगा। उस आधे से स्क्वायर करो, उस आधे का स्क्वायर करो और यहां पर जोड़ो। लो 1 का स्क्वायर, उसी का स्क्वायर क्या कर दो? घटा दो। बाकी जो लिखा हुआ इसको छाप दो। यही है जो मैं तुम्हें यहां पर बता रहा था। कहां गया भाई? ये मैं यही तुम्हें यहां बता रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है ना? तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया। क्या सर?
परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल सी, यहाँ पर जो x रहे, x के गुणांक को पहले आधा करो। पहले क्या करो, पहले आधा करो। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना, 2 था ना, मैंने 2 को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो आधा कितना आएगा, 1। ये अपना मन में कर लेना। और 1 आया है, और अब जो आधा आया है ना, उस आधे वाले पार्ट को स्क्वायर करो। क्या करो, स्क्वायर करो। और स्क्वायर करके उसको क्या कर दो, यहाँ पर जोड़ दो। मैंने जोड़ दिया, उसी से घटा भी दो, घटा भी दिया। और बाकी तुम्हारा जो 2 लिखा हुआ था वो मैंने रहने दिया। हो गया तुम्हारा। इतना ही स्टेप करना है मेरे भाई। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो अब इसको तुम गौर से देखोगे, गौर से देखोगे तो यहां से लेकर यहां से यहां तक ये तुम्हारा एक सूत्र के ऊपर आ रहा है। कौन सूत्र के ऊपर सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं क्या, एक्स का स्क्वायर, एक को 1 का स्क्वायर। अब क्या ढूंढूंगा, 2ab। तो ढूंढो 2ab। तो 2 गुना a कितना तुम्हारा है, x, और b कितना तुम्हारा है, 1। कितना है, 1। अब इसको सेट करो, 2ab। ये तुम्हारा पूरा पूरा क्या है, a प्लस बी को स्क्वायर पर आ रहा है। अब बाकी तुम्हारा जो बचा उसको छाप दो, माइनस यहाँ 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, और ये 2 का 2। मैं इस पूरे को यहाँ को लिख रहा हूं क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस ये तुम्हारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, घट के माइनस प्लस माइनस आने की माइनस नहीं सॉरी प्लस 1 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये जो मैंने किया है ना, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। और तुम्हारे बुक में जो 7.4 रहेगा, वहां क्वेश्चन ये नहीं रहेगा कि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। तो तुम्हें मैंने पहले से ये सिखा दिया है कि कैसे करना है। अगर क्लियर नहीं है, नहीं समझ में आया कुछ भी, ये कुछ बुझाया नहीं है, तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है, ये रहा। वीडियो स्टॉप करो, कुछ भी सीखे हो, इतू सा भी सीखे हो, अप्लाई इट, उस नॉलेज को इसके ऊपर अप्लाई करो। मैं हर बार क्या बोलता हूं, मैथ मेरे भाई देखने से तुम्हें नहीं आएगी, कैलकुलेशन करने से आएगी, वो भी साथ में आएगी। बनाओ, कुछ भी सीखे हो ना, बनाओ। बना लिया, नहीं मत आ रही है बनाने का, आजा मैं बनाता हूं, देखना ध्यान से। क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3, यही है ना। क्या करना पड़ता है, इसको मेरे को क्या करना पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, यानी हिंदी में पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या तरीका होता है, सिंपल सा, जो क्वेश्चन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर रहने दो, ये 2x रहने दो, यहां तक लिखने के बाद रुक जाओ, कलम को रोको। उसके बाद आगे क्या करना है, आगे सिंपल सी एक ही काम करना है, जो यहां पर x का जो गुणांक है, यहां जो x का गुणांक है, कितना है गुणांक, यहां पर 2 है ना, उस 2 को पहले आधा करो अपना मन में उस 2 को पहले आधा करो। कितना आएगा आधा, 1। जो आधा किए हो तो आधा करने में कितना आया है, 1 ना, उस 1 को स्क्वायर करो, कर दिया। और स्क्वायर करने के बाद यहां पर क्या कर दो, उसको जोड़ दो। तो 1 का स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, और उसी का क्या कर दो, घटा भी दो। यहां पर लोग घटा दो, और बाकी जो लिखा हुआ है उसको लिख दो। अब तुम बोलोगे सर आप जो बता रहे हैं मेरे को मैं भूल जाऊंगा। भाई क्या बात कर रहे हो, ये मैंने क्या लिखा है यहां पर, तुम्हारे लिए इसका स्क्रीनशॉट लो। तुम्हारे हर समस्या को तुम्हारे से गुजरने से पहले मैं इसको खुद से गुजारता हूं, ताकि तुम्हें समस्या नहीं आवे। मैंने यहाँ पर वही बात तो लिखा हूं, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक यानी कोफिशिएंट को आधा करके जो मैंने जो भी आधा किया था, वर्ग करें, और वर्ग करके जोड़ भी दें, और क्या कर दें, घटा भी दें। तो मैंने यहां पर अभी वही किया है ना, पहले मैंने तुम्हें रूल बता दिया है। कभी भूल जाना तो थ्योरी तुम्हारे पास है ही, मैंने उसका स्क्रीनशॉट तुम्हें लेने के लिए बोल ही दिया था, ले लेना, लिख लेना, कर दिया। अब जब ये कर दिए हो तो सिंपल से जान लेना, यहां से लेके यहां तक मेरे भाई क्या आ जाएगा, सूत्र के ऊपर आ जाएगा। और मैंने तुम्हें यहां पर एक बात बताया था, क्या, देखो क्या बताया था, अगर x का गुणांक प्लस में है, सॉरी माइनस में है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर भेजना उसको, और अगर प्लस वाला है x का गुणांक तो उसको भेज देना कौन सी पर, प्लस वाला सूत्र के ऊपर। तो बताओ यहां पर क्या है, गुणांक प्लस में है ना, तो कौन सूत्र पर जाएगा, ये प्लस वाला पे। तो आराम से आंख मूंद के लिखो x प्लस यहां पर 1 का स्क्वायर, अब बाकी जो है छाप दो। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 3 का 3 ही आएगा। यहां से तुम्हारा क्या जाएगा, 1 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये घटेगा कितना बचेगा मेरे भाई, 2। ये तुम्हारा बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है, पूर्ण वर्ग। इंग्लिश में
परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या करना पड़ता है, x के गुणांक को आधा करो, आधा करने के बाद उसको स्क्वायर करो और उसके स्क्वायर को यहां पर जोड़ भी दो और घटा भी दो। मैंने कर दिया। और अगर x का गुणांक जो है प्लस में है तो प्लस का सूत्र पर जाएगा यहां तक, और अगर माइनस में रहेगा तो माइनस पर भेज देना। अभी प्लस था तो मैंने प्लस पर भेज दिया, बाकी जो था वो कर दिया उसको। हो गया क्लियर है ना, सीख रहे हो ना। मैंने अभी तक तुम्हारे लिए 2 एग्जाम्पल दे दिया है मेरे भाई, एक तुम्हारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। बनाओ, बन जाएगा तुमसे, बनाओ। हो गया, चलो बनाते हैं। ये वाला क्या है तुम्हारा, ये 9x² प्लस 6x प्लस का 5। ये सवाल जो है इनको बनाने के लिए तुम्हें मैंने क्या बताया था अभी एक बात, हर बार पूरे 7.4 में तुम्हें एक ही बात का ख्याल रखना है कि x² का जो गुणांक है वह तुम पहले 1 करोगे। अगर 1 है तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो 1 पहले बनाओगे, उसके बाद आगे जो तुम्हें करना है करोगे। हर बार ध्यान रखना मेरे भाई। आज का लेक्चर 7.4 का क्या है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, ये सब बातें ध्यान में रखना, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या, यहां पर x² गुणांक 1 है? नहीं है ना, 9 है। हर बार तो था उसमें क्या था, हर बार 1 था, यहां पे देखो 1 था, लेकिन यहां पर कितना है, 9 है। तो क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 9 कॉमन। 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहां से तो निकल गया है, क्या बचेगा, सिर्फ x² अब प्लस ये 6x बटे कितना आ जाएगा नीचे, 9। क्यों सर, क्योंकि यहां पर 9 है ही नहीं, और जहां 9 नहीं होता है और तुमने कॉमन लिया है तो वहां क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इस बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है, ताकि ये गुना करोगे तो कट के फिर से खत्म हो जाएगा। यहां भी 5/9 हो गया ना। अब तुम्हारा क्या बचेगा, अब तो तुम्हारा हो ही गया ये। अब तो सवाल में तुम्हारा क्या मेरे भाई, कोई दम ही नहीं है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये 9 बाहर ही रहेगा, अंदर में तुम्हारा क्या करते हो, वही वाला x² प्लस ये 6x बटे 9। अब आगे क्या करेंगे सर, मैंने क्या सिखाया है, 9 तुमने कॉमन ले लिया है, बाहर निकल गया है, अंदर में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो तुम्हारे पास तरीका है उसी का इस्तेमाल करोगे। तो क्या तरीका तुम्हारे पास है, x का जो गुणांक होता है, x का जो गुणांक होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो यहां पर x का गुणांक कितना है भाई, 6/9 है ना। 6 क्या है, 9 है। तो मेरे क्या करना पड़ेगा, इसका पहले आधा करना पड़ेगा। तो किसी भी संख्या को आधा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें 2 से भाग लगा देते हैं। इसमें 2 से क्या कर दो, भाग लगा दो। क्या हुआ, नहीं समझ में आया, ऐसे नहीं लगाओगे 2 से भाग। ये तुम्हारे पास क्या था, संख्या ही था, इसको आधा करना तो क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। यहां ये तुम्हारे पास संख्या था, इसमें 2 से तुम्हें क्या किया, भाग लगा दिया। पलटने आती है, कैसे पलटोगे, 4 वाला के 6/9 गुना 1/2। इतना नहीं करना है, दिमाग इतना खराब नहीं करना है कि सर क्या क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। तो क्या करो, सिंपल सी, तुमने भी क्या सीखा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है उसमें उसको आधा करते हैं, और आधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी संख्या में 2 से भाग लगा देते हैं। तो तुम्हारा क्या है, 6/9 है, इसमें 2 से भाग लगा दो, लो काट दो 3 बार में, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3/9। ओहो, अभी और कटेगा, ये और कटेगा। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, काट दो, कितना आएगा, 1/3। अब 1/3 जो आया है, जो आधा करने के बाद आया है, तो आधा जो आता है उसको क्या करते हो, उसका स्क्वायर करते हो और उसी को जोड़ते हो। तो यहाँ क्या करेंगे, 1/3 का स्क्वायर जोड़ेंगे भी, और 1/3 का स्क्वायर घटाएंगे भी। बाकी जो लिखा हुआ है 5/9 वो रहने देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि 9 बाहर में है। समझ में आया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर तुम्हें समझ नहीं आ रहे होगा। अगर यहाँ पर तुम्हारा क्या होता, सिर्फ ये 9 नहीं होता, सिर्फ 6x होता, क्या तुम करता, x गुणांक को आधा कर देते हैं तो 6 का 3 हो जाता, आराम से तुम कर देता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 9 है, तब समस्या आ रही है। अरे नहीं समस्या आ रही है भाई, किसी संख्या को आधा करने के 2 से भाग लगाते हैं, तो मैंने इसमें क्या किया, 2 से भाग लगा दिया और भाग लगाया, हल किया, कितना 1/3 आया। और जो आधा आता है उसका क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, उसे घटा देते हैं। मैंने वही कर दिया है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9, और ये तुम्हारा पूरा पूरा क्या आ जाएगा मेरे भाई, सूत्र के ऊपर आ जाएगा। कौन सूत्र, x गुणांक प्लस है ना, तो प्लस वाला के ऊपर। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये x प्लस
1/3 जो स्क्वायर के अंदर उसको लिया करो, स्क्वायर माइनस तुम्हारा क्या 1/9 और वो 5/9। आगे हल करो, 9 वैसा वैसी रहेगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये सीधे घटा दूं क्या बचेगा प्लस 4/9। लो बन गया ये, ठीक है ना। आई होप तुम्हें ये सभी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या हो गया है, आ गया है। अगर कभी भूल जाते हो तो ये वाला तरीका याद रख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले ही लिया था और मैंने तुम्हें यहाँ बता ही दिया है। अगर गुणांक 1 नहीं रहे तो कॉमन लेके उसके बाहर निकाल दिया करो, अंदर वाले के ऊपर क्या करना है तुम्हें, वही कोई नियम अप्लाई कर देना है कि x के गुणांक को आधा करना है, आधे वाले संख्या का स्क्वायर करना है और जोड़ना है घटाना है, बस, ठीक है। तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क है, ये रहा होमवर्क, स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं भी आ जाऊंगा। लो ये लो ये लो। अच्छा चलो अब तुम्हारा आगे क्वेश्चन आ गया है, चलो आई होप तुम्हें ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या आ गया है, आ गया है, ठीक है ना। यहां तक मैंने तुम्हें क्या किया है बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें खुद से बनाना है, ये भी खुद से बनाना है। अब थोड़ा सा आ गया है अलग टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 18 से शुरू होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पता है किस टाइप का है, ये देखो किस टाइप से है, इसको देख लो। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा क्या है नहीं है ये, ठीक है ना। ये मैं तुम्हें जब सवाल करवाऊंगा ना तब तुम्हें वहां समझ में अच्छी तरह से आएगी। फिलहाल तुम यहाँ पे जान लो इस टाइप के कैसे यूज करते हैं। देखो इस तरीका का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, सिंपल सी, जब नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो नीचे वाला है, ये जो सूत्र नहीं वाला सूत्र, ये वाला तुमको दिख रहा है, ये वाला ये तुमको दिख रहा नहीं है, दिख रहा नहीं है, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे। देखो यहां पर नीचे वाला का क्या करो तुम लोग, डिफरेंशिएट मारो मन में नीचे वाले को क्या करो, डिफरेंशिएट मारो। अगर नीचे वाले को डिफरेंशिएट मारने के बाद ऊपर वाला आ जाता है तब इस सूत्र को हम लोग छुएंगे भी नहीं, कहेंगे हटा, इसको छुएंगे तक भी नहीं हम लोग। अगर नीचे वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इनको डिफरेंशिएट मारने के बाद ऊपर वाला नहीं आएगा तब तुम्हें इनको पूजा करना पड़ेगा। यही है, इसका इस्तेमाल तुम्हें 7.5 में भी होने वाला है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल 7.5 में भी होगा, इस सूत्र का इस्तेमाल, ठीक है ना। तो ये जब मैं तुम्हें सवाल करवाऊंगा तब तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा, तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है। फिलहाल तुम्हें क्या जानना है कि इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब यहाँ पर नीचे वाला का डिफरेंशिएट मारने के बाद ऊपर वाला नहीं आवे। फिलहाल अभी मारो डिफरेंशिएट, तो मारो डिफरेंशिएट, कितना आएगी 2x² प्लस का x माइनस का 3। भाई डिफरेंशिएशन तुम्हारा चेक हो रहा है, कितना आएगी सर, ये 2 दूना 4x और ये 1, ऊपर आ गया क्या, यस आ गया है। तो यहां पर इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं होगा, इस सूत्र का इस्तेमाल तब होगा जब सवाल जो नीचे दिया हुआ रहे उनको डिफरेंशिएट मारेंगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा, तब तुम्हें इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। इनको डिफरेंशिएट मारो, कितना आएगा डिफरेंशिएट मारोगे तो x² प्लस का 2x प्लस का 3, डिफरेंशिएट मारो तो कितना आएगा 2x प्लस का 1, ऊपर वाला कहाँ आया, x प्लस 2 है, यहाँ तो 2x प्लस 1 है, नहीं है ना, नहीं आया ना। तो नहीं आया है, जब नीचे वाला हर को डिफरेंशिएट मारने के बाद ऊपर वाला नहीं तुम्हारा आएगा तब तुम्हारा जो है सो मेरे भाई यही है। ओहो यही है, ये इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसी सूत्र का इस्तेमाल करके उनको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो तुम्हें समझ में आ गया क्या, इस सूत्र का इस्तेमाल कब करना है, इस सूत्र का इस्तेमाल तब करना है जब किसी भी क्वेश्चन का नीचे वाला जो हर है उनको डिफरेंशिएट मारने के बाद ऊपर वाला नहीं आवे, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे सूत्र का। तो यहाँ जो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है इसमें डिफरेंशिएट मारे ऊपर वाला आ रहा है तो यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे बन जाएगा। ये वाला नहीं आ रहा है, नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा। डिफरेंशिएट मारो इसको, कितना आएगा ये डिफरेंशिएट मारोगे तो 2x माइनस का 2, ऊपर कितना x प्लस 2 है, नहीं आ रहा है, इस्तेमाल होगा इस सूत्र का, ठीक है। तो आई होप तुम्हें 7.4 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अच्छे तरह समझ में आ गया है। जो मैंने बातें बोली मेरे भाई उनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना, तब आना क्वेश्चन के ऊपर, तब तुम्हें समस्या नहीं आएगी, हर क्वेश्चन में मचा दोगे, ठीक है ना। अब हम लोग कहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।